हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक्सेल वीबीए मैक्रो की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बेसिकली ये सीरीज उन लोगों के लिए है जो कंप्यूटर पर करते हैं, स्पेशली एक्सेल के अंदर। और उसके अंदर भी कुछ काम ऐसा होता है जो आपको रिपीट करना पड़ता है। सोचो अगर वो काम आपका ऑटोमेट हो जाए, लाइक, या फिर उस काम को रिपीट आपका रिपीटेशन खत्म हो जाए। जैसे सपोज करो आप एक फाइल बनाते हैं, आपको डेली ऑफिस जाके वो फाइल बनानी पड़ती है। लेकिन उसमें कुछ बेसिक चीज़ ऐसी होती है जो आप कॉपी करते हैं प्रीवियस फाइल से। लेकिन सिस्टम कोई ऐसा हो जाए इसमें आप जस्ट क्लिक करें और आपकी वो फाइल बन जाए जस्ट एक क्लिक के अंदर, फ्यू सेकंड्स के अंदर, जिसमें आपको बिल्कुल भी माइंड यूज ना करना पड़े अपना, लाइक कॉपी पेस्ट करके जैसे फोटो कॉपी होती है उस तरह फाइल तैयार हो जाए। तो अगर आप वीबीए मैक्रो सीख जाते हैं तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और एक स्मार्ट एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वीबीए? सो बेसिकली आप देखेंगे वीबीए क्या होता है। वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम ऑब्वियसली जिसको हम कह सकते हैं कि लाइक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके हम एक कोड लिखते हैं, और ये कोड ऐसा होता है, इस कोड लिखने के बाद आपका जो वर्क होता है ना उसको ये ऑटोमेट कर देता है। ठीक है, ऑटोमेट लाइक यानी कि वो पूरा काम आपका कर देगा, लेकिन कुछ हद तक आपका जो मैनुअल एफर्ट है उसको ये खत्म कर देगा। तो इससे क्या होगा, अब जो टाइम बचेगा तो उस टाइम को आप उसको आप किसी और एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो। सो जैसे एक्सेल है, आप एक्सेल में आप फाइल बना रहे हो, जैसे मैंने बताया आपको, आप कोई काम वीकली, मंथली या डेली बेस पे करते हो, और लेकिन उसमें काम काफी स्टेप ऐसे रिपीट होते हैं। अगर आप उसको मैक्रो थ्रू कर दोगे तो आपको वो बार बार करना नहीं पड़ेगा, जस्ट क्लिक किया आपका काम खत्म हो गया। सो वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपको एक कोड लिखना पड़ता है इसके अंदर, और वो कोड अगर आपको नहीं आता, आप उसके ऊपर नॉलेज नहीं है, तो हम इस वीडियो में आपको कोड सिखाएंगे, आप उस कोड को कैसे लिखते हैं, कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं और किससे उसका आउटपुट लिखते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना काम रिपीट करते हैं, जो कि कुछ फंक्शंस बनाने हो, या फॉर्म बनाना हो, या फॉर्म डिजाइन करना हो, या अपने काम को मैनुअल एफर्ट्स को खत्म करना हो, या फिर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना हो, या एरर को खत्म करना हो। जैसे मंथली रिपोर्ट बनाते हो आप, या फिर कोई डैशबोर्ड बनाते हो, या फिर किस टाइप का ऐसा वर्क करते हो जिसमें अब मैनुअल टास्क आपका रिपीट होता है। सो आपने इतना तो कर लिया, लाइक आप समझ तो लिया कि वीबीए को कहाँ यूज करना है, लेकिन इसको करने से पहले आपको अपने सिस्टम में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। लाइक जैसे अब आप फाइल को, एक्सेल का फाइल खोलोगे, तो एक्सेल फाइल के अंदर आपको एक डेवलपर का ऑप्शन होता है, वो शो नहीं करता। डेवलपर के अंदर सिर्फ मैक्रो की सेटिंग्स होती है जो मैक्रो के अंदर काम करती है, लेकिन डेवलपर का सेटिंग्स को शो नहीं करता, तो उसको हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखे हैं। तो आप अगर इस स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप उसको लाइक इस स्टेप्स के थ्रू आप उसको हम एक्टिवेट कर सकते हो। क्योंकि जब मैक्रो आप लिख रहे हो फाइल के अंदर, तो मैक्रो का जब स्टेप जब एक्टिवेट ही नहीं होगा तो उसका मैक्रो लिखोगे कहाँ पे, या उसको कैसे कैसे उसको शो करोगे, तो वो फंक्शनलिटी एक्सेल के अंदर हिडन होती है। तो उसको पहले हम उसको विजिबल करेंगे और तब हम सेटिंग्स को चेंज करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर कुछ मैंने स्टेप्स दे रखे हैं, लाइक ओपन एक्सेल वर्कबुक, फिर उसको फाइल में जाएंगे, फिर ऑप्शन में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, और ऑन द राइट साइड उसे डेवलप ऑप्शन होगा, उसको चेक कर देंगे तो वो आप ओके लिखा जाएगा। अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक्सेल की शीट दे रखी है मैंने। इसके अंदर देखिए मुझे एक डेवलपर का टैब यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आपकी आप सिस्टम पे फाइल खोलेंगे, हो सकता है कि आपके सिस्टम पे शो ना कर रहा हो। तो उसको एक्टिवेट करने का आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, ऑप्शन के अंदर आप यहाँ कस्टमाइजेशन पे जाएंगे, और यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन, मेरे केस में यहाँ पे चेक हो रहा है, आपके केस में हो सकता है अनचेक हो। आप तो चेक कर देंगे तो आपको एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखिए, अब डेवलपर का यहाँ पे ऑप्शन है, अगर मुझे इसको ऑप्शन को हटाना हो तो दोबारा ऑप्शन पे जाऊंगा मैं, कस्टमाइजेशन में जाऊंगा और अनचेक कर दूंगा। अभी ऑप्शन मेरे यहाँ पे शो नहीं करेगा, ये देखिए गायब हो गया। तो इस तरह आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मेरे केस में मुझे मैक्रो की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको मैं एक्टिवेट करूंगा, कस्टमाइजेशन में जाके डेवलप करके ओके कर दूंगा, तो मेरे केस में यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेटिंग आती है, नेक्स्ट आता है आपको एनेबल मैक्रो। लाइक आप जब मैक्रो करते हो, तो जैसे आप फाइल एक्सेल पे काम कर रहे हो, एक्सेल फाइल सेव करते हो, उसके बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, एक्सेल एस एम, एक्सेल एस एस। तो ऐसी जब मैक्रो की फाइलों पर काम कर रहे हो तो उसका भी एक्सटेंशन होता है एक्सेल एस एम, और उस वही फाइल नोट करता है कि वो मैक्रो है, और उस मैक्रो मैक्रो फाइल है, लाइक तो वो मैक्रो फाइल जो भी करते हो वो सिक्योरिटी सिक्योर होना चाहिए। मैक्रो एक ऐसी चीज है कि लाइक सिक्योर नहीं कर रखा तो आपका डाटा हैक हो सकता है, डाटा करप्ट हो सकता है, डाटा लीक हो सकता है, जो कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हो तो आपके लिए बड़ा रिस्की हो सकता है। तो जब भी आप मैक्रो पर काम करें, आप डेवलपर पर जाएंगे, डेवलपर के अंदर मैक्रो सिक्योरिटी में जाएंगे, और यहाँ मैक्रो सेटिंग में, तो डिसेबल ऑल मैक्रो विदाउट विद नोटिफिकेशन, यानी कोई सारे जितने मैक्रो फाइल हैं आपके डिसेबल रहेंगे, लेकिन कोई फाइल अनेबल हो जिसमें मैक्रो होगा तो वो अनेबल का ऑप्शन पूछेगा क्या आपको मैक्रो अनेबल करना है कि नहीं करना। तो बेसिक मैं आपको कहूंगा इस ऑप्शन को आप टिक रखिए। अगला आता है अंडरस्टैंडिंग द डेवलपर टैब। सो डेवलपर टैब में क्या होता है,
ये वो टैब है जिसके अंदर बेसिकली आप कोड लिखेंगे या फिर आप मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो इस चीज़ को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस विंडो में क्या-क्या अवेलेबल है। तो इसके अंदर एक विजुअल बेसिक होता है, मैक्रो होता है, रिकॉर्ड मैक्रो होता है, इंसर्ट कंट्रोल होता है। ये बेसिक थिंग है जो आप मतलब यूज़ करेंगे। इसके अलावा अदर चीज़ भी होती है जो बहुत कम यूज़ होती है हमारी लाइफ में। सो आप डेवलपर जाएँगे, विजुअल बेसिक पे देखेंगे। विजुअल बेसिक क्या होता है जहाँ पे आपका सारा शो करता है, कोड वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 स्क्रीन शो कर रही है, 1, 2 एंड 3। पहली स्क्रीन आपकी शो कर रही है प्रोजेक्ट विंडो है। प्रोजेक्ट विंडो में आपका क्या करेगा, एक्सेल जो भी आपकी एक्सेल फाइल है, उसका नाम शो करेगा। उस पे शीट्स है वो शो करेगा, और अगर अगर आपके से कोई कोडिंग विंडो है वो भी शो कर देगा इसके अंदर। और नीचे उसकी प्रॉपर्टी दे रखी है। आप जिस शीट को या जिस फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। सेकंड विंडो जो आपकी राइट साइड विंडो दे रखी है, ये आपकी कोड विंडो है। कोड विंडो भी आप जहाँ पे आप अपना कोड लिखोगे। अगर आप इस पे क्लिक करोगे लाइक किसी भी ऑप्शन पे, तो आपको कोड विंडो शो हो जाएगी जहाँ पे अपना कोड लिखते हो, या आप कोड बोल लो या अपने मैक्रो लिख लो जहाँ आप मैक्रो रिकॉर्ड करते हो। और अगर अब हम आगे चलते हैं। अ, या ये मैंने आपको बताया, सॉरी मैंने आपको डेवलपर दे दिया, लेकिन ये एक्चुअल वीबी एडिटर का है मैंने दे दिया। तो अभी मैं आपको इसका बता देता हूँ, डेवलपर टैब का। अगर डेवलपर टैब की हम बात करें, तो अगर मैं फाइल पे जाऊंगा, डेवलपर टैब पे जाएंगे, तो डेवलपर टैब के ऑप्शन देखे, विजुअल बेसिक आपको बता दिया, मैक्रो इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, विजुअल बेसिक, मैक्रो और इंसर्ट। इसके अंदर क्या होगा, विजुअल बेसिक में आप कोड लिखता है जो मैंने आपको पहले बताया था। मैक्रो का हो गया, अगर आपको कोई मैक्रो बना रखा है आपका और उसको कोई एक्टिवेट करना है या एडिट करना है या मॉडिफाई करना है, तो आप इसके थ्रू यहाँ से कर सकते हो। एक ऑप्शन अगर देखा, रिकॉर्ड मैक्रो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिसने कोई कोडिंग बना रखी है, उस रिकॉर्डिंग बना जाता है, जो बेसिक टास्क को रिकॉर्ड करा जाता है। बहुत छोटे लेवल पे होता है ये, जिसमें कुछ फंक्शनलिटी होती है जिसे आप रिकॉर्ड करके अपना काम चला सकते हो, लेकिन कुछ हद तक जब आपको अपने आप को डेवलप करना है, तो उस केस में आपका ये काम नहीं करेगा। काम करेगा लेकिन कहीं ना कहीं एरर आएंगे, फिर आपको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, जो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। तो इससे बेटर है कि आप कोडिंग सीखें। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह करना है, लेकिन आगे वाले वीडियो में, ठीक है। अगला है इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन में क्या होता है, बेसिकली आपको एक कोई फॉर्म डिजाइन करना है या फिर कुछ ऑप्शन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बटन ऐड कर दिया, उस पर क्लिक करोगे, आपने कोड पहले लिख रखा है, कोड जैसे ही क्लिक करोगे आपका मैक्रो रन हो जाएगा और आपका आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देगा। ये मैंने आपको बताया दिया पहले वाली वीडियो के अंदर। अगला आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल जो मैंने अभी दिखाया था यहाँ पे, अगर आप एक्सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन देखिए, इसके अंदर ना आप देखिए एक शीट दे रखी है, एक मॉड्यूल दे रखा है। शीट तो बेसिकली आपका वही होगा जो एक्सेल पे आप फाइल वर्कबुक ओपन करते हैं, वर्कबुक ओपन करेंगे तो शीट्स शो करती है 1 2 3, लाइक किसी 1 किसी में 2। तो वही शीट होती है एक। तो आप अपना कोड एक्सेल शीट में लिख सकते हैं और मॉड्यूल में लिख सकते हैं। एक्सेल शीट में आप अगर कोड लिखते हैं तो वो सिर्फ आपकी एक्सेल शीट पे ही काम करेगा, किसी और शीट पे बहुत रेयर केस में काम करता है। लेकिन अगर आप मॉड्यूल ऐड करते हैं तो मॉड्यूल वो आपका किसी भी शीट के लिए काम कर सकता है, इवन दूसरी वर्कबुक से डाटा को कॉपी पेस्ट या डाटा एक्सट्रैक्ट इनपुट आउटपुट ले सकते हो। और मॉड्यूल ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाएंगे और मॉड्यूल पे जाएंगे, यहाँ से आपको मॉड्यूल ऐड कर देंगे, यहाँ पे मॉड्यूल शो हो जाएगा आपका। अगर आपको कोई अपना कोड लिखना हो तो ये आपकी कोड विंडो है, डबल क्लिक करेंगे तो आप इसमें कोड लिख सकते हैं आप। तो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है कोड का, आप मैं आपको कहूंगा कि आप इस कोड को लिखिए, ट्राई कीजिए अपनी साइड से एक बार। अगर आपका एक कोड रन हो रहा है और आप टाइप करके आउटपुट निकल रहा है, तो लाइक हम कह सकते हैं कि आप मैक्रो लिखने के लिए आप एप्लीकेबल हो। मेन आता है फाइल को सेव करना। मैंने आपको पहले बताया था कि हर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। ऐसी एक्सेल की जो मैक्रो फाइल है, उसका जो एक्सटेंशन है वो एक्सेल एसएम होता है। आप जब भी किसी फाइल को सेव करें एक्सेल के अंदर, सॉरी जिसमें मैक्रो दे रखा है, तो उसका जो एक्सटेंशन है मेक श्योर हो कि वो एक्सेल एसएम में होना चाहिए। और फाइल सेव करने से पहले आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक जैसे फाइल से किसी और फॉर्मेट के अंदर है, आपने कोड लिख रखा है, तो आप फाइल पे जाएंगे, इसको सेव एज करते हैं जब इस टाइम आप फाइल को। तो यहाँ पे जब आपसे जहाँ भी जिस पाथ पे आप सेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है आपसे, तो आप इसको, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है एक्सेल एक्सेल मैक्रो एनेबल मैक्रो। तो अगर ये वाला ऑप्शन आएगा तो मतलब लाइक आपका सेव करने के बाद तो एक्सेल एसएम एक्सटेंशन शो करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने कोई फाइल सेव कर रखी होगी। लाइक इसमें आप देखिए, ये फाइल है, इसका आप देखिए एक्सेल एनेबल यहाँ पे शो कर, मैं सॉरी यहाँ पे एक्सटेंशन शो नहीं कर रहा, लेकिन इसमें अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ पे ऑप्शन दिखा दूँ मैं, फाइल नेम एक्सटेंशन, तो देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन शो कर रहा है यहाँ पे, ये मेरी एक्सेल फॉर्मेट में, ना कि मैक्रो फॉर्मेट में। अगर मैक्रो होती तो यहाँ पे एक्सेल एस में शो करता, लेकिन इससे ऊपर वाली फाइल देखिए एक्सेल एस एम आ रहा है। तो मतलब ये फाइल मेरी मैक्रो फॉर्मेट में है और ये मेरी फाइल मैक्रो के लिए नहीं है। आपने इसमें देखा वीडियो के अंदर कि कैसे फाइल हमें कैसे सेव करनी है, किस फॉर्मेट के अंदर।
मैक्रो अनेबल करना चाहिए, डिसेबल करना चाहिए, अनेबल डिसेबल करने के क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉस है। स्टार्ट विद स्मॉल स्मॉल मैक्रो, आप छोटे छोटे मैक्रो से स्टार्ट कीजिए, तभी जाके आप बड़ा मैक्रो बना सकते हैं। आप एकदम से बड़े मैक्रो पाएंगे तो वो आपको ग्लिच हो जाएगा और आप मैक्रो कोड नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा थोड़ा आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, इससे क्या होगा, आपको हैबिट बन जाएगी और आप फटाफट मैक्रो लिख सकते हैं। क्योंकि मैक्रो के अंदर मैक्रो टाइप करना मैटर नहीं, टाइप मैटर है आप कितना शॉर्ट मैक्रो लिखते हो, कितना जल्दी मैक्रो लिखते हैं। सो इस वीडियो में आपने देखा कि वीबे क्या होता है, वीबे कैसे यूजफुल है, हाउ टू एनेबल डेवलपर टैब, किस तरह मैक्रो सेफ्टी एनेबल करते हैं, वीबे एडिटर क्या होता है, कहाँ पे अपना हम कोड लिखते हैं, अपना फर्स्ट मैक्रो मैंने एग्जांपल दिखाया था वहाँ पे उसी तरह अपना आप एग्जांपल लिख सकते हैं, और करेक्ट वे ऑफ सेविंग फाइल किस तरह सेव करना है। तो ये मेरा वीबे का पहले मैक्रो था। इस वीडियो में आपने सब बेसिक थिंग सिखाई मैंने आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं, और उससे आगे वीडियो में सिखाएंगे मैक्रो किससे टाइप करते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके साथ अवेलेबल होगी। थैंक यू।